सभी को जय महाराज जी की। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अंतः अनुभूति के इस श्रृंखला में हम साध्वी सारिका भारती जी की दिव्य अनुभूति आप सब साधकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। मैंने देखा आकाश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ है। तभी मुझे माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। वह कोई चित्र या फोटो नहीं थी, माँ की एकदम सजीव मेरे समक्ष प्रकट थी। लाल रंग के वस्त्र, खुले केश, मुख पर अद्भुत मुस्कान। माँ का वह रूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक था। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, जिसमें एक आकाशवाणी जैसी गूंजी थी। क्या तुम जानती हो कि माँ को अट्टहासिनी भी कहा जाता है? मैं इस रहस्य से एकदम अनभिज्ञ थी, इसलिए मैं बड़े ही ध्यान से उस दिव्य वाणी को सुनने लगी। माँ अर्थात उस दिव्य शक्ति ने ही सारे जगत की संरचना की है। इसीलिए माँ को अपनी सृष्टि से, अपने हर एक संतति से विशेष लगाव है। जड़ चेतन, मनुष्य, पशु सब उन्हीं की रचना है। जब कोई माँ की बनाई हुई इस सृष्टि को या फिर उनकी संतति को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, तभी माँ क्रोधित हो जाती है। माँ बार बार अपने ढंग से मानव से न सही भगवान से तो डरे, उसे कई प्रकार के संकेत देती है ताकि दुष्ट मानव अपने कुकर्मों को करने से रुक जाए। परंतु फिर भी जब मानव नहीं संभलता नहीं, तब माँ अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। उस समय माँ भगवती अट्टहास करती है, एक घोर गर्जना, जिससे दुष्टों का हृदय कांप जाए और वे अपनी दुष्टता को त्यागने के लिए विवश हो जाएं। वह अट्टहास दुष्टों के लिए माँ भगवती की एक चुनौती होती है। इस दिव्य अनुभूति में मैंने माँ को अट्टहास को सुना। माँ अट्टहासिनी की घोर गर्जना को सुनकर सारी प्रकृति कंपित हो उठती थी। दुष्टों का हृदय न कांपे, यह कैसे संभव था? माँ अट्टहासिनी भी माँ भगवती का करुणामयी स्वरूप ही है। यह उनकी करुणा ही तो है जो अपनी हर एक भटकती संतान को भले डराकर लेकिन सही राह पर लाना चाहती है।